जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी, तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली, तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छा सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारी मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें। हिसाब बराबर, अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। खरगोश को बचाया कबूतरों ने। एक जंगल में एक खरगोश का बच्चा रहा करता था। वो बहुत अच्छा था और वो हर किसी की मदद किया करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार की बात है, एक बकरा उसके जंगल में बीमार हो गया था, जिस वजह से वो अपना भोजन खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। तब वो खरगोश का बच्चा उस बकरे के पास आया और कहने लगा, दोस्त तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। वो अपने छोटे छोटे हाथों से घास लेकर आया और बकरे को दे दी और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं ही तुम्हारा भोजन यहाँ ला कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने एक दिन देखा कि एक गधे के पैर में कांटा चुभ गया था। उसे देखकर खरगोश ने कहा, दोस्त तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं धीरे से तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा। उसने धीरे से अपने दांतों से उस कांटे को खींचकर निकाल डाला और वो गधा आराम से चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देखा। वो जल्द वहाँ से गया और एक आयुर्वेदिक पत्ता ले आया। वो उसे उसके जख्म पर मरने लगा। वो कुछ दिन तक उसकी खिदमत कर रहा था। कुछ दिन बाद
वो ठीक हो गया तो खरगोश ने उससे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और आराम से उड़ सकते हो। ऐसे ही वो हर बार किसी न किसी की मदद करते रहता था। एक दिन 2 शिकारी जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब उसे रास्ते में वो बीमार बकरा मिला। तब उसने उससे कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो ना मेरे दोस्त। नहीं, मुझे काम है, बाद में आना। वो निराश होकर वहाँ से भागने लगा और उसे अब रास्ते में वो गधा नजर आया। दोस्त, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, जाओ यहाँ से। एक पत्थर पर कौवा बैठकर उसे देख रहा था। उस खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखकर कौवे ने कहा, बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो डर कर तुरंत हवा में उड़ गया। बेचारा खरगोश, उसने हर किसी की मदद की, किसी ने भी उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की। तभी आकाश में 2 कबूतर उड़ रहे थे। उन्होंने खरगोश को देखा और बिना समय गंवाए अपना घोंसला उठाकर खरगोश के पास आए और कहा कि जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाओ। जैसे ही वो उस घोंसले में बैठ गया, वो दोनों उसे लेकर उड़ गए और कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर उसे उतार दिया। खरगोश ने उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों को धन्यवाद कहा। खरगोश को एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि हमेशा दूसरों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपना बुरे समय में अपना साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त हमारी मुश्किल में हमारी सहायता ना करे, वो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं। लोमड़ी की चुगली। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसका कोई मंत्री नहीं था। वो जंगल के ही किसी जानवर को अपना मंत्री बनाना चाहता था। लोमड़ी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसके मन में लालच जाग उठा। अब वो ही इस जंगल की मंत्री बनना चाहती थी। तभी लोमड़ी एक बुट्टी में आम लेकर शेर के पास आई। शेर को अकेला देखकर चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुई। आम की बुट्टी उसने शेर को दे दी और कहने लगी, शेर महाराज, हमारे राजा जी को मेरा सलाम। राजा जी, आप बहुत अच्छे हो। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। जब भी किसी जानवर को कुछ तकलीफ होती है तो आप हमेशा उसकी मदद करते हो। उसकी ये बातें सुनकर शेर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा। कुछ देर की बातों के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसी तरह हर रोज लोमड़ी शेर के पास आती और किसी न किसी की चुगली करती। एक दिन उसने शेर से हाथी की चुगली की कि हाथी सारे जंगल में अपने आप को शेर से भी बड़ा बताता फिर रहा है। एक दिन बब्बर शेर की भी चुगली की कि वो अपने आप को शेर से ज्यादा हकदार समझता है इस जंगल के राजा बनने का। और एक दिन उसने एक बंदर की चुगली की कि वो शेर से ज्यादा मौज मस्ती करता है। ऐसे ही रोज चुगली करते करते वो अपनी भी बड़ाई करती थी। लोमड़ी की रोज रोज की चुगलियां सुनकर शेर तंग आ गया था। एक दिन उसने सोचा कि वो जंगल जाकर सभी जानवरों से मिलकर सच्चाई मालूम करेगा। जब वो जानवरों से मिलने गया, सभी जानवरों ने इज्जत से अपने सर झुकाकर राजा का सम्मान किया। यहाँ तक कि बब्बर शेर भी राजा के सामने सर झुकाकर इज्जत से खड़ा था। जैसे ही लोमड़ी को ये सब मालूम हुआ, वो तुरंत शेर के पास आई और कहने लगी, आप बहुत भोले हो। वो सब जानवर आपके आगे नाटक कर रहे थे। अगर मुझ जैसी चालाक मंत्री आपके साथ ना हो तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसकी मक्कारी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत जोर से छलांग लगाकर उसे एक चाटा मारा। लोमड़ी बहुत दूर जाकर गिर गई और चुपचाप अपनी जान बचाकर भाग गई।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का भी बुरा सोचेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।